महावाक्य में कह सकते हैं या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, दूसरा है नहीं। कोई दूसरा है नहीं। यहाँ तक कि ये जो कह रहा है मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ, वो भी नहीं है, वो भी मिथ्या रूप है। अब प्रश्न का कोई अर्थ बचता नहीं है। नेति नेति से यही होगा कि वो जो मैं समझ रहा था स्वयं को, वो नाश हो जाएगा। वो अगर मैं ही नहीं हूँ तो दूसरों के होने का कोई प्रश्न नहीं खड़ा होना चाहिए। ये सीधा उत्तर है, लेकिन ये शायद लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी मान्यता गिरी है यहाँ पे, बड़ी मान्यता गिरी है। तो हम दूसरा भी उत्तर देते हैं, क्योंकि लोग क्या सुनते हुए पाए जाते हैं। लोगों को क्या सुनाया जाता है? मैं ब्रह्म हूँ, तुम भी वही हो। तो सबसे पहले तो वही कहते हैं मैं तो नहीं हूँ। आप हो सकते हैं, आप में बड़ा अहंकार दिख रहा है, लेकिन आपने कैसे जाना कि मैं ब्रह्म हूँ? आप यहाँ बैठे बैठे कैसे बोल सकते हो मैं क्या हूँ? बड़ी विचित्र स्थिति है। इसलिए ज्ञान के जो रतन है सबके सामने नहीं डालने चाहिए। क्योंकि वो फेंक दिए जाते हैं, उनका मूल्य नहीं। जो ज्ञान के हीरे मोती है, अगर आप ऐसे बांटेंगे, कोई मूल्य नहीं है। आप देख रहे हैं क्या होता है, संभव ही नहीं है। कैसे जानेंगे? इसका सही उत्तर है ब्रह्म ज्ञान के बाद। ब्रह्म ज्ञान में ये जाना जाता है कि सबका तत्व एक है, यही बताया गया। अनुभव और अनुभव करता दो नहीं है, न दूरी है न देरी है ना? समय की दूरी नहीं है, स्थान की दूरी नहीं है, किसी भी प्रकार की सीमा रेखा नहीं मिलती वहाँ, दो सत्य नहीं मिलते। अब एक हैं, ये आपने अगर जान लिया, सत्यापित प्रमाणित कर लिया, तो अब आप कभी नहीं पूछेंगे कि दूसरा क्या है। सब सब एक हो गया। अब दूसरा नहीं बचा। देखिए कितना सुंदर उत्तर है। अब दूसरे के बारे में क्या पूछते हो कि दूसरा है? सब एक है। ना केवल दूसरों का तत्व वही है, हर चीज का तत्व वही है, हर वस्तु का, कंकड़ पत्थर, पेड़ पौधे, कीड़े, पशु, मनुष्य, मनुष्य के ऊपर हर चीज वही है। अब एक दो का क्यों पूछना? सबका जान लिया मैंने, सबका तत्व जान लिया, हो गया काम। इसीलिए एकता का ज्ञान जरूरी है कि दो नहीं है। उसके बाद वो प्रश्न नष्ट होता है। ऐसे आपको प्रक्रिया नहीं मिल जाएगी कि दूसरों का ऐसे जानो, ये विधि है, ये नेति नेति, हाँ तुम्हारी अपनी है, अब दूसरों की नेति नेति कर लो। वो कहाँ की समझदारी है? तो पूरा अज्ञान बचा हुआ है, मतलब दूसरों को जान रहा है, वो विधि बता रहा है। समस्या है बहुत बड़ी। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको दूसरों को जानने की विधि मिल जाएगी, संभव नहीं है। वो दूसरे नहीं है, ये मान्यता समाप्त हो जाएगी। सब एक है। क्या ये वाला पुरुष, ये वाली स्त्री, वो वाला पुरुष, क्या ये लोग एक हैं? आप लोग देख सकते हैं अभी भी अज्ञान बचा है। वो एक नहीं हो सकते। ये मनुष्य शरीर यंत्र अलग अलग दिखेंगे, ऐसा ही होना चाहिए। वो एक नहीं हो सकते। उनका तत्व एक है, मूल रूप से एक है वो। सभी लोग मनन कीजिए इस बारे में। जब तक स्वयं को मनुष्य शरीर माना है, तब तक आप बिल्कुल नहीं जान पाएंगे दूसरे क्या है। दूसरों को भी मनुष्य शरीर मानेंगे आप, और फिर कोई बड़ा गुरु आगे बोल रहा है प्रवचन, आप लोग एक हैं। वो नहीं होगा कभी, वो जान नहीं पाएगा कभी। मैं तो यहाँ हूँ, वो तो वहाँ है, ये तो ऐसा दिखता है, मैं तो ऐसा दिखता हूँ, मेरी सोच ऐसी है, उसकी सोच ऐसी है। कैसे? इसीलिए तत्व ज्ञान जरूरी है, मूल ज्ञान जरूरी है, सत्य जानना जरूरी है। उसके बाद तत्वमसि और ये सब महावाक्य काम के हैं। अब बोलना भी बेकार है ना? बोलना भी बेकार है। दूसरे दूसरे कहाँ से? मैं ही नहीं हूँ। यहाँ मैं की स्थिति आप बदल सकते हैं कि मैं अस्तित्व हूँ, उसके बाद समाप्त। मैं अभी अगर आपको उलझन में डालता है शब्द, मैं की स्थिति बदल नहीं रही है, अभी भी वो मनुष्य शरीर में स्थित है, पहचान आपकी मनुष्य शरीर से बनी है, तो वो मैं शब्द ही छोड़ दीजिए, तो कुछ बोलने का बचता नहीं। अब होना जो है वो है। क्या आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया कि मैं क्या हूँ और दूसरे क्या है और सारी विधियाँ जान ली? नहीं, कुछ नहीं। यहाँ त्याग हो गया, त्याग हो गया। अब कुछ नहीं जानना। यह है अज्ञावस्था, क्योंकि आपने वो शब्द भी छोड़ दिया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तुम वो हो। क्योंकि देखिए किसी को समझ में आएगा नहीं, आप कितना भी बोलते रहे। तो इसीलिए मौन इसका परिणाम है ज्ञान का। ज्ञान का परिणाम मौन है।
बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाना नहीं कि मैं जान गया हूँ कौन क्या है। मतलब कुछ नहीं जाना अभी तक। फिर भी क्योंकि मनुष्य रूप तो है ना, तो वो मनुष्य रूप कहता हुआ पाया जाता है। गुरु बोलता रहता है कि आप भी वही है जो मैं हूँ। वो केवल संकेत किया जा रहा है कि छोड़ दो ये सब, क्या है ये सब विचार छोड़ दो। तो नेति नेति में ये भी जोड़ लीजिए कि दूसरे भी नेति नेति, समाप्त।